मान लो आज रात 2 बजे के बाद तुम किसी सुनसान जगह पर हो और हल्की हवा के बीच किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लोग सिर्फ गायब नहीं होते, वो कभी भी वापस ही नहीं आते। आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, फ्लानेम आइसलेस, जो एक सुंदर सा लाइट हाउस है। ये जगह स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से दूर नॉर्थ अटलांटिक के बीच एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड। उस ग्रुप में 7 आइलैंड थे और आज भी हैं। उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड मॉल, इसका मतलब बिग आइलैंड। लेकिन असली बात तो ये है, ये आइलैंड कभी भी आम आइलैंड जैसा नहीं था। वहाँ के आसपास रहने वाले लोग, पुराने मछुआरे, कहते थे रात के बाद वहाँ रुकना मत, कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ दिखता नहीं लेकिन महसूस बहुत कुछ होता है। लोग अभी भी वहाँ जाने से डरते हैं। और क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? और क्यों एक सुंदर सा आइलैंड को इतना डरते हैं? ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका नवीन। ऐसे ही मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1899 में नॉर्थर्न लाइट हाउस बोर्ड ने डिसाइड किया यहाँ पर एक लाइट हाउस बनेगा, क्योंकि इस जगह से गुजरने वाले हर एक शिप बार बार क्रॉस हो रहा था। ऑर्डर पास होने के बाद इसको बनते बनाते 3 साल लग गए। फाइनली जैसे तैसे करके लाइट हाउस बन गया और उसका नाम रखा गया एलन मॉर लाइट हाउस। अभी लाइट हाउस चलने के लिए कम से कम 3 कीपर रहते थे, जस्ट लाइक रोटेशन सिस्टम्स। हर वक्त 3 लोग ड्यूटी पर। साल 1900, उस दिन 15 दिसंबर था, काली अंधेरी रात। ड्यूटी पर थे जेम्स डॉट, जो कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लीडर, थॉमस मार्शल, जो कि वाइट ऑब्जर्वर थे, डोनाल्ड मैकआर्थर, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस बट नॉट शॉर्ट टेम्पर। 3 अलग पर्सनालिटी, एक ही जगह और एक ऐसी राज जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। थॉमस मार्शल लॉगबुक ओपन करते हैं और लिखते हैं कि तेज हवा लेकिन कंट्रोल में। कुछ घंटे के बाद तूफान धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। जेम्स डुगेट चुपचाप तूफान को देख रहे थे और फिर डोनाल्ड मैकआर्थर की रोने की आवाज़ सुनी। जेम्स और थॉमस दोनों डोनाल्ड मैकआर्थर को देखकर शॉक हो गए, जो नॉर्मली फाइट करता था, जो किसी से नहीं डरता था, वो रो रहा है। जैसे तैसे करके वो रात काट दिए। अगले दिन तूफान वैसे ही चल रहा था। वो तीनों प्रे कर रहे थे कि जल्दी से वो तूफान टहल जाए। उस दिन से वहां लोग दिखाई नहीं दिए। उस दिन के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया। उसके 10 दिन के बाद 26 दिसंबर में एक शिप आता है जिसका कैप्टन था जेम्स हार्वी। उसका काम था सप्लाईज देना और चेक करना। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के पास गया, वहां पर कुछ अजीब लगा। लाइट हाउस में लाइट ऑफ। जोसेफ मॉर, रिप्लेसमेंट कीपर, बोट से उतरकर आइलैंड पर गए। हेलो, कोई अंदर है? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा खुल के बोलते हैं, कोई अंदर है? जब अंदर वो गए, अंदर सब ठीक ठाक था, लेकिन वो तीनों इंसान मिसिंग थे। तो बाहर रेलिंग बेंच, रोप मिसिंग, इक्विपमेंट बिखरा हुआ था। लग रहा था जैसे कोई बड़ा वेब आया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये था, वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 और 16 दिसंबर को कोई तूफान था ही नहीं। आज भी लाइट चलता है, सिर्फ सेफ है। लेकिन कभी कभी रात के टाइम उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे वो 3 लोग अभी भी ड्यूटी पर हो। तो जो लॉगबुक में लिखा गया था वो झूठ था या कुछ और ही हो रहा था?